फ्लैश फाइटिंग से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिका इदारों को वार्निंग। कहा फ़ौज पाकिस्तान भी इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा ले रही है। सिपा सलार भी मेरे साथ थे और वो इमदादी कामों को लीड कर रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात पर अहम इजलास तलब करने का इंदिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा सूबाई हुकूमतें किसी को हरगिज़ गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त न दें। ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो इंसानी जानें निकल जाए। हालिया बारिशों में 700 से ज़ायद अमवात हुई, जिसकी वजह पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग थी। 700 में से 400 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। मुतासिन की इमदाद और बहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिलकर काम जारी रखेंगे। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सदाबहार हैं। जल्द चीन का दौरा कर रहा हूँ। एससीओ इजलास में शिरकत के अलावा चीनी क़यादत से मुलाकातें होंगी। दौरा चीन में सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज होगा। भारत के खिलाफ तारीखी फराह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। मरका हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। भारत का खिते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। प्रोपेगेंडा करने से मामला हल नहीं होते। कराची में बारिश के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जा रहा था कि नाले साफ नहीं करवाए, ये सारा पानी नालों से ही समंदर में गया, नालों के जरिए ही पानी गया, कौन सा ट्रकों में भरकर समंदर में डालकर आया हूँ। एमकेएम कह रही है शहर को आफतज़दा करार दे दें। देखते हैं वफाक कराची को आफतज़दा करार देता है कि नहीं। बल्तिस्तान के जिला खिजर में सैलाब ने फिर तबाही मचा दी। ग्लेशियर फटने से मुतअद्दिद देहात ज़रिया 5 घर मुकम्मल तबाह। 100 से ज़ायद मुतासिर। खिजर गोपेस के इलाका तलीदास के मकाम पर दरिया का बहाव रुक गया। 7 किलोमीटर के इलाके तक मसनूई झील बन गई। मजीद करीबी देहात भी ज़ेरे आब आने का खतरा। मकीनों को इनखला की हिदायत। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 50 से ज़्यादा अफराद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू। 200 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू अमले ने ज़हनी दबाव और बीमारी का शिकार अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित चंदू रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। वज़ीर आला गुलबर खान गिजर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैसुल्ला फराग के मुताबिक लोगों का शदीद माली नुकसान हुआ। 1 किलोमीटर की सड़क रैलों में बह गई। सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़ा ऐलान। तबाहशुदा घर का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। जुज़वी तबाह घर का मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। फूड पैकेज के तहत मुतासर खानदान को 15,000 रुपए मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने कहा कुदरती आफात समेत दीगर कामों में हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। मेहमन में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमत के पास एक हेलीकॉप्टर रह गया है। 15 अगस्त को बाजोड़ रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। सैलाब मुतासिरीन के लिए अभी तक कोई बैरूनी इमदाद नहीं मिली। पंजाब, सिंध और वफाकी हुकूमत ने सिर्फ इमदाद का कहा। वज़ीर आला पहले ही कह चुके हैं कि हमें मदद की जरूरत नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स काफी रोज बाद मिला। फॉरेंसिक जारी है। डीजीपी डीआईबी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अमन और अमान के इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों जानिब से स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मेहमान चीनी वज़ीर ख़ारजा को रुख़सत किया। जंग
जंग बंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की। मुझे अमेरिका से फोन आया, मैंने वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जंग बंदी पर अमल जारी है। हमने किसी से नहीं कहा था हमें भारत के साथ बिठाएं, बल्कि किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की। वाज़ेह किया था भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार कल बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होंगे। इसाक़दार से अमाराती सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। इसाक़दार ने पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात को सराहा। पाक चीन दोस्ती खिते में अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। वांग यी का दौरा पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग, बताया पाकिस्तान और चीन ने सैफ के इजलास में सियासी, इक़्तिसादी और सलामती ताउन पर मुशावरत की। सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने, खिते में अमन इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने पर बात हुई। पाकिस्तान ने अफगान अवाम की फलाह और अमन अमल में ताउन के आज़म का अमल अदा किया। चीन ने अफगानिस्तान की तामीरों में किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। इजलास में मुनशियात, स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे, तालीम, सेहत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय मसालिम पर चीन और अफगानिस्तान को ब्रीफ किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा तय किया गया। 5 साला मुआहदे पर दस्तखत, मंजूरी बांग्लादेश की एडवाइजरी काउंसिल कमेटी ने दी। पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही मुआहदे की तौसी कर चुकी है। दोनों ममालिक का मुश्तरका तिजारती वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ढाका में बांग्लादेशी मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। मुश्तरका ट्रेड कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। खजूर, चावल, मादनियात, चमड़े और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर्स पर ताउन के इम्कानात पर भी गौर। दोनों ममालिक ने तिजारती सलाहियत को बरूए कार लाने और अवाम को फायदा पहुंचाने के आज़म का यादा किया। हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पर गौर। विफाक सूबों को मिलने वाले 57% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। इख्तिलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए महासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी और सालाना तरक्याती प्लान को भी सूबों के हवाले करने की तैयारियां। नए NFC अवार्ड के तहत सूबों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खुद इकदाम करना होंगे। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। कॉर्पोरेशन के तमाम मुलाजमीन फारिग होंगे। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त इजहार बरहमी, अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। 9 मई जिन्ना हाउस चलाओ घिराव केस में बानी PTI के भांजे शारेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने बानी चेयरमैन के दूसरे भांजे शेरशाह को भी हिरासत में ले लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शेरशाह के खिलाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस होने के शवाहिद हैं। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वाकये के 23 माह बाद पुलिस को अचानक गिरफ्तारी का याद आ गया। शारेज को बगैर वारंट घर से उठाया गया। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पार्क से मुलजिम शारेज खान गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 8 मुकदमात में भाई को जमानत मिलने पर ये मेरे बेटे को उठा कर ले गए। शारेज का सारा फोकस कारोबार पर है। हमने कई बार कहा कि अगर आपने हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हम हर बार बानी की आवाज़ बनेंगे। सलमान अकरम राजा के कहने पर अली बुखारी के 1 घंटे में बानी PTI से मुलाकात। पार्टी में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सियासी कमेटी के इजलास में अरकान ने पार्टी सेक्रेटरी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हम तो समझते थे इस्टेब्लिशमेंट हमारी मुलाकातें नहीं होने देती, असल रुकावट आप हैं। अगर आप और के अलीमा खान के कहने पर मुलाकात होती हैं तो बाकी लीडरशिप की वफादारी पर सवाल क्यों उठाए। पार्टी लीडरशिप आपके इल्जामात के बाद अडियाला जाना बंद हो गई। सलमान अकरम अरकान के सख्त सवालात के जवाब न दे सके। इजलास छोड़कर चले गए। दूसरे दिन भी ना पहुंचने पर इजलास न हो सका।